आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन चैप्टर 3 ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिए। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो को देखते हो और आपको लगता है कि सही में इसमें से कुछ आपको नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये जो वीडियो है ये ऊपर आ जाए और आपके जैसे जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनको इस वीडियो के थ्रू एग्जामिनेशन पास करने में सपोर्ट मिल जाए। दूसरी चीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कीजिए ताकि आने वाले समय में मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस, काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल इस चैनल पे लाने वाला हूँ जिसके ज़रिए आपको जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो सेल करने में आसानी मिल सके और ये हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री में जो है वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से कमाई कर सके। तो शुरू करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ 1. द डैश हैज़ jurisdiction to entertain complaints where value of the goods or services and the compensation claim is up to ₹20 lakhs. ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, जिला परिषद और नेशनल कमीशन। तो इसका मतलब है कि 20 लाख रुपए की जो भी आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है या सर्विस की वैल्यू है उसके अगेंस्ट अगर आपको कंप्लेंट करना है तो आप कहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट फोरम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर 20 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड की इंश्योरेंस रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट है तो वो ओम्बुड्समन इसका आंसर रहेगा। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपांड द टर्म IGMS। इसके ऑप्शंस है इंश्योरेंस जनरल मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम और इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। IGMS ये एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जो IRDA ने स्थापित की हुई है जिसके थ्रू कंप्लेंट लॉन्च करने से लेके कंप्लेंट रिजोल्यूशन तक सारा काम जो है इस सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द बिलो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल एजेंसीज would handle consumer disputes amounting between ₹20 lakhs and ₹100 lakhs। मतलब 20 लाख से 1 करोड़ तक जो भी प्राइस वैल्यू है प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की तो उसे हम लोग किसके पास हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या जिला परिषद। इसका आंसर है स्टेट कमीशन। हम लोग 20 लाख से 1 करोड़ तक की जो कंप्लेंट्स है वो स्टेट कमीशन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग कैनॉट फॉर्म द बेसिस फॉर अ वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट? शॉपकीपर चार्जिंग अ प्राइस अबव द MRP फॉर अ प्रोडक्ट, शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग द कस्टमर ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन द कैटेगरी, एलर्जी वार्निंग नॉट प्रोवाइडेड ऑन अ ड्रग बॉटल और फॉल्टी प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन का मतलब है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम लोग कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग द कस्टमर ऑन बेस्ट प्रोडक्ट इन अ कैटेगरी। MRP के ऊपर अगर प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो हम लोग इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। फॉल्टी प्रोडक्ट अगर हमें दिया गया तो भी हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। एलर्जी का कोई वार्निंग अगर नहीं है ड्रग बॉटल पे तो इसके अगेंस्ट हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन शॉपकीपर हमें प्रॉपर एडवाइस नहीं दे रहा है, इसके लिए हम लोग कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द बिलो will be the most appropriate option for customer to lodge an insurance policy related complaint? तो इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है तो हम लोग कहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन है पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, इंश्योरेंस ओम्बुड्समन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हम लोग पुलिस या कोर्ट में डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं करते हैं। इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है वो हम लोग ओम्बुड्समन के पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इंश्योरेंस ओम्बुड्समन? 4 जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंश्योरेंस ओम्बुड्समन के बारे में? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इंश्योरेंस ओम्बुड्समन हैज़ नेशनल जुरिडिक्शन, इंश्योरेंस ओम्बुड्समन हैज़ स्टेट जुरिडिक्शन, इंश्योरेंस ओम्बुड्समन हैज़ डिस्ट्रिक्ट जुरिडिक्शन,
इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन ऑपरेट्स ओनली विद इन द स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स। इसका जो आंसर है ये फोर्थ है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन ऑपरेट्स ओनली विद इन द स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स। मतलब जो ऑल ओवर इंडिया ओम्बुड्समैन के जो ऑफिसेस है, 12 ऑफिसेस है, उसमें हर एक को एक स्पेसिफिक टेरिटरी दिया हुआ है, तो उसी में उनके जो कंप्लेंट्स है वो हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कंप्लेंट टू बी लॉन्च विथ एन इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। मतलब इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास कैसी कंप्लेंट जो है हम लोग कर सकते हैं। द कंप्लेंट इज टू बी मेड इन राइटिंग, द कंप्लेंट इज टू बी मेड ओरली ओवर द फोन, द कंप्लेंट इज टू बी मेड ओरली इन अ फेस टू फेस मैनर, द कंप्लेंट इज टू बी मेड थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। तो इसका फर्स्ट जो है ये ऑप्शन सही है कि हमें राइटिंग में जो है वो कंप्लेंट लॉन्च करनी होती है। हम लोग ईमेल थ्रू भी ये कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्रोचिंग एन इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। मतलब इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास हमें कंप्लेंट करने के लिए कितना टाइम लिमिट होता है। विदिन 2 years ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट बाय द इंश्योरर, विदिन 3 years ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट बाय द इंश्योरर, within 1 year of rejection of the complaint by insurer, within 1 month of rejection of the complaint by the insurer। तो इसका आंसर है विदिन 1 year। जब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास कंप्लेंट करने जाते हैं और वो अगर हमारी कंप्लेंट जो है वो उस पर सेटिस्फैक्ट्री कुछ हमें रिजल्ट नहीं देते हैं या सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो हम लोग ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि ये कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए हमारे पास 1 साल का टाइम लिमिट होता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा जो भी कंप्लेंट है वो रिजेक्ट करने के बाद 1 साल के अंदर हमें कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्विजाइट फॉर लॉन्चिंग अ कंप्लेंट विद ओम्बुड्समैन। ऑप्शंस है, द कंप्लेंट मस्ट बी एन इंडिविजुअल ऑन अ पर्सनल लाइन इंश्योरेंस, the complaint must be lodged within 1 year of the insurer rejecting the complaint, the complaint has to approach a consumer forum prior to ombudsman, the total relief sought must be within an amount of 20 lakhs rupees। तो इसमें से ऑप्शन थर्ड जो है कंप्लेंट हैज़ टू अप्रोच अ कंज्यूमर फोरम प्रायर टू ओम्बुड्समैन, ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है हमें कंज्यूमर फोरम के पास पहले अप्रोच होना है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, आर देयर एनी फी चार्जेस दैट नीड टू बी पेड फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट विद द ओम्बुड्समैन। अ फी ऑफ ₹100 नीड टू बी पेड, नो फी और चार्जेस नीड टू बी पेड, 20% ऑफ रिलीफ सॉट मस्ट बी पेड एज अ फी, 10% ऑफ द रिलीफ सॉट मस्ट बी पेड एज अ फी। तो इसका आंसर है नो फी और चार्जेस नीड टू बी पेड। ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट करने के लिए हमें कोई भी चार्ज जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन 10, कैन अ कंप्लेंट बी लॉन्च अगेंस्ट अ प्राइवेट इंश्योरर। इसका मतलब है कि हम लोग प्राइवेट इंश्योरर के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं क्या। ऑप्शन है, कंप्लेंट कैन बी लॉन्च अगेंस्ट पब्लिक इंश्योरर ओनली, यस कंप्लेंट कैन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरर, complaint can be launched against private insurer only in life sector, complaint can be launched against private insurer only in the non-life sector। तो इसका आंसर है यस कंप्लेंट कैन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरर। कंप्लेंट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो उसके खिलाफ हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।